मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे है, तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है 2/5 इंटू ब्रैकेट -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/4 इंटू 2/5 यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। तो हमने एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है इसमें हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। हमने प्रॉपर्टीज 3 पढ़ रखी हैं। पहली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, दूसरी एसोसिएटिव और तीसरी डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। आपको याद होगा ये सब। तो हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि दो चीजों को हम लोग आपस में चेंज कर सकते हैं। किस किस को चेंज कर सकते हैं? एक प्लस को और एक इंटू को। सेम एसोसिएटिव में भी प्लस और इंटू। डिस्ट्रीब्यूटिव में जहाँ प्लस और इंटू एक साथ हो तो वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कहाँ करने वाले हैं? इस क्वेश्चन पे करेंगे। तो देखिए, पहले हमने देखना है इसमें प्लस और माइनस इंटू एक साथ आई हुए, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है इसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज सकती है। तो पहले हम लोग इसको पैटर्न में रख लेते हैं। 2/5 यहाँ है, 2/5 यहाँ है। अगर हम देखें टर्म देख लेना, इंटू वाली टर्म एक है तो ये वाली टर्म कौन सी बन गई? एक टर्म तो ये दिख रही है हमें इसमें। ये दो एक साथ हैं, इंटू में है तो ये एक दूसरी टर्म हो गई, और तीसरी टर्म कौन सी हो गई? ये हो गई। तो हमने देखा है दो टर्म में सेम चीज होनी चाहिए। तो इसमें देखा हमने 2/5 है, यहाँ देखा 2/5 है। क्यों ना हम इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिख लें और लास्ट में ये वाली टर्म को लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो मैंने वही किया, मैंने करा इसमें, मैंने इसका यूज करते हुए इस वाले को, इन दोनों को एक साथ लिख लिया। क्या लिखा मैंने? 2/5 इंटू ब्रैकेट 3/7, कौन सा वाले पोर्शन को? इस वाले को, प्लस 1/4 इंटू 2/5, राइट। और उसके साथ लिख दिया इसको लास्ट में 1/6 इंटू 3/2, ठीक है। अब मैंने किसकी प्रॉपर्टी से लिखा? एसोसिएटिव, राइट। तो जिसकी प्रॉपर्टी से लिखेंगे उसको हम लोग लिख लेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमने ये लिखा। उसके बाद क्या यूज किया हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 2/5 यहाँ भी है, 2/5 यहाँ भी है, तो 2/5 को कॉमन लिख देंगे। अंदर बच जाएगा -3/7, क्योंकि 2/5 बाहर आ गया तो क्या बचा? -3/7। और यहाँ भी 2/5 बाहर आ गया तो क्या बच गया? प्लस 1/4 माइनस, ये दोनों एक साथ, इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 2 12, नीचे सॉल्व हो गया। 1 इंटू 3 3, ठीक है। जब भी इंटू आए तो सेम डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को इंटू कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं 6 इंटू 2 12 कर दिया, 3 इंटू 1 3 कर दिया। इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 आएगा। इन दोनों का एलसीएम लिया। मैंने एलसीएम लेना आपको बताया है कि जो बड़ा नंबर होता है उसको देखते हैं और देखते हैं कि ये इस नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हुआ। तो 4 से 7 डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 7 का डबल करेंगे, कितना होता है? 14 चेक करेंगे, 4 से नहीं होता, फिर कितना करेंगे? 21, 7 के टेबल पढ़ते जाएंगे। 21 4 से नहीं होता, फिर कितना करेंगे? 28, ठीक है। तो 28 किया तो हाँ 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कितने टाइम? 7 टाइम, हमें पता है। अगर आप ऐसे करके चलना चाहें 7 और 4 का एलसीएम, तब भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग हायर क्लासेस में है तो हम लोग एलसीएम ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, हम शॉर्टकट मेथड्स का यूज करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एलसीएम सॉल्व नहीं करना है, हमने बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ गया 28। फिर क्या करते हैं? 7 से 28 को डिवाइड किया कितनी टाइम? 4 टाइम, तो उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 4, प्लस 4 से 28 को डिवाइड किया कितनी टाइम? 7 टाइम, तो 1 इंटू 7 माइनस 3/12, राइट। उसके बाद हमने इसमें करना था क्या? 2/5 ब्रैकेट को सॉल्व किया, 3 इंटू 2 12 माइनस 12 प्लस 7/28 माइनस 3/12, राइट। यहाँ तक का हो गया। उसके इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/5 इसको मैंने सॉल्व किया, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 5,
किसका आएगा, माइनस का 5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 12 बड़ा है, 12 का भी कौन सा साइन है, माइनस का। -5/28 -3/12। यहाँ तक का समझ में आ गया होगा आपके। आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ उसके बाद, ठीक है। तो ये आ गया 2/5 इंटू, क्योंकि कोई कोई साइन हो तो इंटू का साइन होता है, -5/28 -3/12। पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो हम इसको सिंपल कर सकते हैं, 5 से 5 को कट कर दिया, यहाँ पर आ गया -1। 2 से 28 को मैं कट किया, 2 से 22 कट किया कितने टाइम, 14 टाइम। तो यहाँ बच गया -1/14 -3/12, ठीक है। सेम चीज फिर से हमने इन दोनों के बीच में कॉमन लेना पड़ेगा। बड़ा नंबर कौन है, 12, 14 का डबल किया, 14 से डिवाइड होता है तो कितना आ गया, 28 चेक किया, नहीं होता, 28 का फिर डबल किया, फिर कितना आ जाएगा, 42। मेरे टेबल पढ़ते जाएंगे, 42 चेक किया, नहीं होता है, फिर कितना आ जाएगा, 56 चेक किया, नहीं आता है, फिर कितना आ जाएगा, 70 चेक किया, नहीं आता है, फिर कितना आ जाएगा, 84। तो चेक किया, 84 आता है 12 के टेबल में ना, कितनी टाइम, 7 टाइम हमें पता है। तो हमने इसको एलसीएम कितना आ गया इसका, 7 और 84। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 14 5 70, 14 6 84, ठीक है। तो कितनी टाइम हुआ था, 1 × 7 -12 को 84 से कितनी टाइम, 7 टाइम, तो ये 3 × 7, ठीक है। बीच में साइन माइनस का था तो माइनस आ गया, यहाँ भी -1 था तो -1 आ गया, ठीक है। ये हो गया -7 -21/84। माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो ये बन गया -28/84। अगर चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कट हो रहा है तो कट करेंगे, अदरवाइज वैसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। देखो माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है। बड़ा कौन है, 21 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का। तो मैंने कितना लिख दिया, माइनस। इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए, इसको मैंने कट कर लेता हूँ, कितने से, 2 से कर लेता हूँ पहले, 2 1 2, 2 4 8, अपॉन किया, 2 से कट किया इसको, 2 4 8, 2 12, तो कितना आ गया, माइनस का साइन रहेगा, 14/42। इसको और सॉल्व करूं तो फिर और सॉल्व हो रहा है, कितने से, 14 के टेबल में आता है 42, ठीक है। कितनी टाइम आता है, 3 टाइम, तो आ जाएगा -1/3, ठीक है। एक ही लाइन में दो इक्वल नहीं आते हैं, इसलिए मैंने ये करा। इसके साथ साथ इक्वल को लेते हुए चले, ठीक है। एक लाइन में दो इक्वल ना लिखें, इसलिए उसके आगे इस साइन का यूज करेंगे, इक्वल 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 और इक्वल, ठीक है। इक्वल इक्वल करके साथ साथ चलते रहेंगे और आंसर आएगा -1/3। अगर कोई प्रॉब्लम आई है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे तो एक बार इसको दोबारा देख लीजिए, ठीक है। तो आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि हमने क्या, कौन सा स्टेप कहाँ पे को किया था, ठीक है। साथ साथ कॉपी में करते रहिए, जिससे आपको कंफ्यूजन होगा तो आप वहाँ पे वो चेक कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हुई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।